उत्साह कम हो जाता है। इस हरे कृष्णा। प्रभु जी, उत्साह को भक्ति में कैसे बनाए रखें कि भक्ति करते रहें, उत्साह कम ना हो? भक्ति करते रहें और उत्साह कम ना हो, तो उसके लिए एक ही तरीका है, साधु संग सर्व शास्त्र कोए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो अगर आप अपने उत्साह को बनाए रखना चाहते हैं, सो नेवर लीव एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। उत्साही भक्तों का संग कभी न त्यागें। ये ना सोचें अब तो हमने सब कुछ सीख लिया है, हम घर रह के कर लेंगे, हमें जरूरत नहीं किसी भक्त की। जब आपने भक्तों का संग छोड़ा, आपका उत्साह, आपने खुद एहसास किया होगा इस बात का, कुछ दिन आप महीने 2 महीने भक्तों के संग में ना आए, आपका उत्साह भंग होगा। जब आप भक्तों के बीच में आएंगे, आपकी उत्साह की वृद्धि होती है। कथा श्रवण, भक्तों का संग, यही एक क्या राज है, और लोग इसे जानते नहीं। भक्तों का संग, उत्साह। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मैं ना अभी नई जुड़ी हूँ इस्कॉन से। अभी मैंने भगवत गीता सुनी है, उसके बाद जुड़ी हूँ। तो ये जो आपने एक चीज़ बताई थी कि घर में भगवान जी का कुंभ बना रखा है, वो सच में है? तो क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत पूजा करते हैं माता जी की और उन सब की, तो मैं चाह रही हूँ कि एक मंदिर बना के उसमें सिर्फ कृष्ण जी की मूर्ति रखें, तो हम बाकी मूर्तियों का क्या करें? तो जो आपने घर में बहुत सारे कुंभ जो बनाया, कुंभ मेला, जिसमें आपने घर में जहाँ गए वहाँ से एक फ़ोटो ले आए, तिरुपति गए तो वहाँ से आ गई, वैष्णो देवी गए तो वहाँ से आ गई, रामेश्वरम गए तो वहाँ से आ गई, तो आप ऐसा करें कि केवल उनमें से जो विग्रह हों, विग्रह यानी जैसे लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण, सीताराम, विग्रह हों मूर्ति रूप में, उनको रखें। जो फोटोग्राफ्स हैं, कुछ काल के लिए उनको एक पॉलीथीन में, एक बैग में रख करके उनको विसर्जन कर सकते हैं, अगर आपका परिवार इसको सहयोग करे तो। नहीं करे तो ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण की फ़ोटोज़ और भगवान कृष्ण के जो विग्रह हैं, हमें ऑल्टर 3 सीढ़ी में बनाना चाहिए, 1 2 3। तो सबसे ऊपर वाली जो सीढ़ी है उसमें सारे भगवान कृष्ण के विग्रह, जगन्नाथ, कृष्णा, विष्णु, चैतन्य, उनको रखें। अगली सीढ़ी पर शिव जी, हनुमान जी आदि आदि जो देवता हैं उनको रखें, और उसके तीसरी सीढ़ी पर जो हमारे डिवोटीज़ के आचार्य प्रभुपाद जी आदि हैं उनको रखें। इस तरह से कुछ काल कर सकते हैं। कुछ काल पर जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कृष्ण ही सर्वे सर्वा हैं, सर्व अवतारी कृष्ण अखंड इस पूरे के पूरे अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, ये विश्वास हो जाए तो फिर आप उनको विसर्जन कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? इधर आ जाओ फटाफट, चिराग को। हरे कृष्ण। धृत कीड़ा जैसे जो करते हैं, जो जुआ इत्यादि, तो अगर किसी का जैसे एक हारेगा एक जीतेगा, तो जो हारा होगा उसका तो अगले जन्म में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। क्यों? वही क्वेश्चन है कि इससे लोग और हटेंगे ना, अगर ये खेलना है क्यों? नहीं, अगर कोई एक क्वेश्चन है, जैसे कोई करते हैं तो उन्हें अगला जन्म तो निश्चय लेना पड़ेगा। दोनों को लेना पड़ेगा, हारने वाले को जीतने वाले को, तो चलता रहेगा ना। जो इस बार हारा है अगली बार जीतेगा, जो इस बार जीता अगली बार नहीं, लौटाना पड़ेगा ना, ये क्वेश्चन। दोनों को, जीतने हारने वाले दोनों को लौटना पड़ेगा। जो जीता है उसने धन लूट लिया, एक हार गया उसका धन लिया, इसको लुटाने के लिए आना पड़ेगा, उसको लेने के लिए भी तो आना पड़ेगा। इसे डकैत भी बोल सकते हैं। नहीं, डकैत बोले जैसे भी बोले। आपको मान लो आज किसी ने आपसे लोन लिया है ना, लोन लिया है आपने, लोन लिया है किसी ने आपसे, अधिक लोन ले लिया है ना, बहुत सारा लोन लिया है किसी व्यक्ति ने, और वो चुका नहीं रहा। मान लो 2 लाख रुपए किसी ने लिए और आप चुका नहीं रहा, तो आपके मन में बना हुआ है कब मेरे 2 लाख रुपए आएंगे, मन में भी बना हुआ है। तो 2 लाख रुपए नहीं आए और या आए, अगर इस जन्म में नहीं आए तो आपको अगले जन्म में 2 लाख रुपए लेने तो आना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी अवस्था में हमें प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन साथ में मन में सोचना चाहिए कि ठाकुर जी मैंने तो मन से इसको सोच लिया है कि ये गए और हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसकी इच्छा रखूँगा तो अगले जन्म में मुझे ये 2 लाख रुपये लेने के लिए आना पड़ेगा। तो मैं 2 लाख रुपए के चक्कर में काहे को अपना भजन खराब करूँ, है कि नहीं, दोबारा पुनरअपि जन्म करूँ। तो इसी प्रकार धुत क्रीड़ा में जो
जीत रहा है या हार रहा है, दोनों को ही पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। वैसे दूध कीड़ा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो करे उन दोनों को ही आना पड़ेगा। हारने वाले को लौटाने और जिसने जीता है उसको लौटाना पड़ेगा, और जो हारा है उसको लेने के लिए पुनः आना पड़ेगा। हरे कृष्ण। और किसी, हाँ आ जाइए नवीन प्रभु, इधर आ जाओ। राहुल प्रभु इधर आ जाओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसी से एक सवाल और मेरा जुड़ा हुआ था कि जैसे अब मान लीजिए किसी ने किसी को पैसे लेकर उधार और किसी को दे दिए हों, अब जिसने लिए वो भाग गया और जिसने दिए वो एक भक्त है, अब वो परेशानी में आ गया, उससे जितना हो सका उसने दिया, उसके बाद वो असमर्थ हो गया, तो ऐसे में क्या होगा फिर? असमर्थ हो गया मतलब कि मतलब जितना उसने दे पाया बाकी वो नहीं दे पाया पैसा, तो हाँ नहीं मतलब जिसने किसी को, मतलब जैसे एक पर्सन को हमने पैसा उधार लेके, हाँ मैंने किसी को दिया और वो लेके भाग गया, 50,000 रुपये दिए लेके, हाँ 50,000 जितने भी थे, मतलब वो लेके भाग गया। अब मेरी जितनी थी हैसियत मैंने वो वापस करे, उसके बाद मेरी हैसियत ख़त्म होगी, मैं नहीं दे पाया, तो उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा उसमें। आपने तो लिए नहीं ना, आपने नहीं मैंने तो दिए हैं, तो बस उसके बाद अब आपको वापस चाहिए वो पैसे? नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ तो बस ठीक है, मस्त रहो। आपको वापस चाहिए तो दोबारा जन्म होगा, अब नहीं चाहिए तो फिर क्या जन्म, टेंशन लीजिए ना। अच्छा, एक जो ये तो अभी निकल के आ गया जो प्रभु जी ने पूछा, एक जो मेरा असली सवाल था कि जैसे मेरे जो ऑल्टर में है ना, वो घर वाले मानते नहीं हैं और हर महीने कोई मूर्ति ला के रख देते हैं, और मैं बड़ा परेशान। ये कुंभ मेला तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा ही लगा हुआ है, कम से कम 20 मूर्तियाँ होंगी मंदिर में। तो मैं क्या करता हूँ अभी, तो मैंने बीच में श्री कृष्ण और राधा जी को रखा हुआ है और बाकी सारी मैंने साइड में कर दी हैं, तो उन्हीं को मैं पूजा करता हूँ। और जब कोई नीचे से आने वाला मुझे पता लगता आ रहा तो मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। तो ये बड़ी समस्या है मेरे लिए। कहते कृष्ण भक्त अति चतुर है ना, तो आपने वो चतुराई निभाई है और ऐसी चतुराई से कार्य करना है। और कृष्ण फोकस रखो अपना, और धीरे धीरे लोगों को शिक्षा दो कि भाई ये करना गलत है। अधिक मूर्ति रखने से अपराध लगता है। घर में बोले बच्चे कितने होने चाहिए? प्रभु जी मैं हार गया इस चीज़ से। नहीं ये तो बच्चे कितने रखने चाहिए? बच्चे 2 अच्छे ना, एक ही अच्छा। तो सब उनका दिमाग चलता है, लेकिन इस मामले में देवी देवता बस। नहीं वो चलेगा दिमाग, और आप किसी दिन हमें मिलवा देना उनसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये 36वां श्लोक जो आपने बताया, 36वां, हाँ 36, तो इसमें तात्पर्य में दिया हुआ है ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियाँ हैं और समस्त छल कपट कर्मों में धृत क्रीड़ा जुआ स्वरूप रही है, और यह कृष्ण का प्रतीक है। तो प्रभु जी इसको थोड़ा सा संक्षेप में समझाएंगे? थोड़ा सा संक्षेप में तो समझाया है। नहीं, थोड़ा सा मेरे को एक बार दोबारा आकर समझा देंगे तो। मतलब मैं छल कपट में भी मतलब जैसे कह रहे हैं मैं ही हूँ, तो उसको तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं चर अचरम, सब में भगवान है ना। कीचड़ में भी कमल रूप में भगवान है। अब बोले कीचड़ में भगवान क्या कर रहे हैं? राक्षसों में मैं प्रहलाद हूँ, राक्षस में क्या कर रहे हैं? भगवान हर जगह हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो छल कपट की भी बुद्धि है ये तो मुझसे ही आ रही है ना, देने वाला तो मैं ही हूँ उस बुद्धि को। लेकिन उस छल कपट में भी जो छोटा मोटा पॉकेट मारी है, वो छोटा मोटा काम में मैं ज़्यादा नहीं देता मैं, उसमें भी अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव हो तो धुत क्रीड़ा नाम का जो खेल जो दुर्योधन आदि ने खेला था वो मेरा प्रतिनिधि है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ही चाह रहे कि तुम धुत क्रीड़ा करो। जैसे कि सरकार है प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री के कई सारे सैनिक हैं, कुछ जेल में काम कर रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कुछ मंदिरों में सैनिक लगे हुए हैं ना। मंदिर में गवर्नमेंट चला रही, गवर्नमेंट टेम्पल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट जेल है। अब गवर्नमेंट जो है वो शमशान घाट पे भी गवर्नमेंट शमशान घाट है, जल्लाद भी गवर्नमेंट के हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा गवर्नमेंट चाहती है कि सब फांसी पे चढ़े। समझ रहे हो आप? सरकार की ही शक्ति है, मेरे ही प्रतिनिधि हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम सब वो काम करो। लोग सोचेंगे अरे जब भगवान छल कपट में तो फिर तो अच्छी बात है हम भी करेंगे, यही क्वेश्चन है ना। तो मैं भी बता रहा हूँ कि जल्लाद भी तो गवर्नमेंट का है,
सरकारी जेल भी तो गवर्नमेंट के, क्या गवर्नमेंट ये चाह रही है कि सब जेल में जाएं, सभी जल्लाद बन जाएं, सभी जल्लाद की फांसी पे चढ़ जाएं? ये नहीं चाह रही है। लेकिन जब कोई ना माने तो उसके फिर दंड देने के लिए सरकार ने बना। ऐसे ही अगर कोई नहीं मान रहा, छल कपट ही कर रहा है, तो उन छल कपट में भी जो धृत क्रीड़ा है वो मेरा प्रतिनिधि है। वहाँ जाओगे, वो धृत क्रीड़ा करोगे, तो उन सब में से टॉप मोस्ट जो है वो मैं हूँ, है ना। भगवान जब पशुओं में क्या कह रहे हैं, भाई सारे पशुओं में मैं सिंह हूँ, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ये कह रहे हैं ये मैं ही हूँ, ये भजन कर लो। धृत क्रीड़ा नाम का घर में एक पर्चा बना लिया, उसकी आरती करने लगे, धृत क्रीड़ा की जय हो, धृत क्रीड़ा की। इसका अर्थ ये है, भगवान कह रहे हैं हर चीज़ में आई एम द टॉप। तो मुझे भूल करके कोई भी काम नहीं, संसार में गंदे में मैं सबसे गंदा हूँ, अच्छे के लिए सबसे अच्छा हूँ। धृत क्रीड़ा में आओगे वो भी मैं ही हूँ, लेकिन वहाँ दंड दूंगा, रिजल्ट तो नहीं बता रहे ना। धृत क्रीड़ा में दुर्योधन आए, अर्जुन आए, पांडव धृत क्रीड़ा में आ गए जो भक्त थे, उनको भी दंड लिया, उनको बाहर 11-12 साल के लिए जंगलों में घूमना पड़ा, क्योंकि गलत काम में इन्वॉल्व हुए। तो वो मेरा प्रतिनिधि है, लेकिन ये मतलब नहीं प्रतिनिधि है तो वही काम सही है, ये तो नहीं बोल रहे कि सही है धृत क्रीड़ा। प्रतिनिधि है लेकिन सही नहीं है, ये बात। कंट्रोलर मैं ही हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ आइए विशाल। हरे कृष्ण प्रभु जी। बड़े टाइम से वैसे सवाल पूछना चाह रहा था, काफ़ी टाइम से ये सवाल पूछना चाह रहा था। अच्छा आपने अभी शुरू में बताया, वो चंद्र से रिलेटेड था कि श्रीमद् भागवतम में 5th कैंटो में मैंने भी पढ़ा कि चंद्र जो हैं वो सूर्य से दूर हैं। तो अब जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहा जाता है, तो उसमें एक मुझे याद है एक लेक्चर में बताया था कि श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि चांद पे लोग जा रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि कोई नहीं जा पाया था, वो शायद आर्टिका में चला गया था, अंटार्कटिका में। और क्योंकि उसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था कि शायद वहाँ पे हवा नहीं है, बट वहाँ पे उसने जो अपनी फ़ोटो खिंचवाई तो वो फ्लैग वीडियो में था, मिल रहा था। तो चांद पे जाने के तो काफ़ी सारे इनसे हो चुके हैं, तो और चांद अगर इतनी दूर है तो वो कहाँ गए हैं? सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल। अच्छा ओके। तो विश्वास है कि देखो कोई कहीं गया है, उसका उत्तर कैसे पता चलेगा? व्यक्ति गया, जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब भारत की खोज हुई, भारत एक खोज है, आपने सुना होगा एक पुस्तक है भारत एक खोज, पहले एक सीरियल भी आता था भारत एक खोज। तो यूरोपियन लोगों ने, वास्को डी गामा था जो खोज किया था, तो वास्को डी गामा जब आया जहाज लेकर तो कहाँ उतरा? वो उतरा रन ऑफ कच्छ में, गुजरात। रन ऑफ कच्छ की साइड से आया। कहाँ से आया प्रभु जी? लंबा मत बोलो, एक उत्तर बोलो, आंसर एक शब्द में। कोचीन। तो आया कहाँ से? समुद्र के किनारे से आया। तो कोचीन से आएगा तो वहाँ पे क्या मिलेगी? रेत मिलेगी। तो रेत मिलेगी, तो रेत बोले भारत में रेत होती है। भारत क्या होता है? बोले वहाँ आदमी नहीं होते, वो कुछ नहीं होता, समुद्र होता है और रेत होती है। ये होता है क्या? उसके आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा। तो चंद्रमा में अगर कोई व्यक्ति पहुंचेगा और चंद्रमा से वापस आ गया और बोला वहाँ पर खाली मिट्टी होती है, तो क्या पूरा चंद्रलोक देखा? चंद्रलोक के लोगों को मिला, वहाँ के राजा सोम को मिला? तो एक्चुअली वो कोई चंद्रलोक गए ही नहीं। वो लोग क्या करते हैं कि किसी ऐसी प्लैनेट पर या किसी ऐसी सैटेलाइट पर या किसी ऐसे मीटियोराइट पर उतरते हैं, वहाँ के वो ले लेते हैं थोड़ा सा खनिज पदार्थ और ला करके प्रस्तुत कर देते हैं। और फिर उसमें अगर गलत हो जाता है तो बोलते हैं फिर रिसर्च कर रहे हैं, दोबारा ढूंढ रहे हैं उसको, कोशिश। उसमें लिए 10 करोड़ रुपए दे दो, 20 करोड़ रुपए दे दो, 200 करोड़ रुपए दे दो, सरकार से ले लेते हैं और उससे साइंटिस्ट PhD वाले उनका घर चलता रहता है अपना आराम से। और उसका कोई योगदान नहीं है। उसका अल्टीमेट फ़ायदा क्या? अगर मान लो कोई चंद्रमा पे चला भी गया, उससे फ़ायदा क्या? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ रीचिंग टू द मून? क्या फ़ायदा है? नहीं, चलो चला भी गया, मैं कहता हूँ, तो फ़ायदा क्या है उसका? व्हाट इज़ द बेनिफिट? वेस्टेज ऑफ 200 करोड़ रुपीज़ जो आपका टैक्स लिया गया है वो साइंटिस्ट पर खर्चा किया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है? बोले चंद्रमा पर जा रहे हैं। अभी एक साइंटिस्ट ने वो शुरू किया ना, चंद्रमा में प्लॉट्स, आपके फ्लैट बना रहे हैं, वहाँ पर लोग बुकिंग करा रहे हैं। हाँ, बोले बुकिंग करा रहे हैं कि हमारे लिए आप जब फ्लैट बन जाएगा तो हमें पोजीशन देना। यहाँ वाले मिल नहीं रहे, नोएडा वाले, इनको नोएडा गुड़गांव के पोजीशन मिल नहीं रहे, इन्हें चंद्रमा पे पोजीशन मिलेगा। तो इसलिए ना, ये अधिक बुद्धि लगा के लोगों ने अपने समाज को, ये कहते हैं ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी, अधिक पढ़ाई लिखाई भी हानिकारक हो जाती है। लोग सोचते हैं हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे अपने दम से, एक्चुअली है नहीं कुछ भी।
और हरे कृष्णा। ठीक, और किसी का कोई प्रश्न है? यस, आइए। अद्वैत गोसाई प्रभु, फिर सुविग्रह प्रभु। इधर आना पड़ेगा, रखना है प्रभु जी थोड़ा सा। हाँ जी जी प्लीज़। अगर किसी को देखना हो हाँ, तो सच है या नहीं वो नहीं आता। एयरफोर्स म्यूजियम है ना अपने, एयरफोर्स में, हाँ यहाँ पर है ना। हाँ, तो वहाँ पर मून की रॉक्स रखी हुई है। हाँ हाँ You can go and see that. हाँ, मून के रॉक्स रखे हैं, वो पत्थर, तो वो देख लो, आपको पता चल जाएगा ऐसा है क्या चंद्रमा। ओके। चंद्रमा में केवल पत्थर है। मतलब भारत देश में पृथ्वी पे कोई आए और यहाँ पे इस पृथ्वी पर अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इतने सुंदर सुंदर देश हैं, सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष हैं, यहाँ पे केवल पत्थर ही है। तो कोई आदमी समझदार जाएगा तो क्या पत्थर ही लेके आएगा इतनी दूर? एक भी फोटो नहीं खींचा उसने आदमी का, तो ऐसा कभी पहुंचे नहीं। एक्चुअली वो लोग सब डेजर्ट एरियाज में जाते हैं, किसी प्लेनेट पे उतरे जहाँ पर कुछ भी नहीं रहने वाली चीजें हैं, तो वहाँ से। लेकिन प्रभु जी, अब जैसे हम चांद को तो देख रहे हैं और वो धरती के ऑर्बिट में घूम रहा है, तो क्या मतलब कि अभी भी मतलब कि वो कैलकुलेशन हो नहीं पाई है कि एटलीस्ट हम चांद पे जा सके? जी, करना क्या जाके आप? नहीं करना तो नहीं है, बट चलिए हम लोग इतना ज़्यादा इसको क्लेम कर रहे हैं। जिससे भजन करना उसका यही हो जाएगा, वहाँ जाके क्या करना। आप मुक्त होना चाह रहे हो संसारी झंझटों से, कह चांद में चला गया, मुक्त हो गया। तो जो भागवत में लिखा है मैं वही मानना चाहिए। दैट इज द टेस्टिंग पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने बताया 10.30 में कि ऐश्वर्य हो या बहुत ऊंचे कुल में जन्म हो या श्रुत हो, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, तो वो डेफिनेटली उसके द्वारा भक्ति नहीं हो पाती है। और इसमें प्रभु जी जो श्रुत वाला जो चीज़ है उसमें आता है, आपने बताया अभी प्रभु जी कि उसको जनरली शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं होता है, तो मटेरियल एजुकेशन के ऊपर में ज़्यादा विश्वास होता है, शास्त्रों पे नहीं होता है। तो प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि अगर इस तरह के लोग मिलते हैं तो उनको शास्त्र का महत्व कैसे समझाया जाए और शास्त्र के प्रति कैसे उनमें ये जगाया जा सकता है प्रभु? क्योंकि जनरली तो वो सिर्फ आर्ग्यू कर सकते हैं, तर्क करेंगे आपके साथ में, और शास्त्रों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो शास्त्र को एक्सेप्ट कराने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा प्रभु जी? मतलब कैसे समझाएं कि शास्त्र ही इम्पोर्टेंट है? तो कहते हैं कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही समझाना पड़ता है कि नहीं? तो अगर डॉक्टर लोग मिलते हैं तो उनको साइंटिफिक नॉलेज, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के द्वारा समझाया जाता है कि डॉक्टर साहब आप किसी को दवाई देते हैं TID, दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम। तो ऐसे ही भगवान ने डोज दी है अपने नाम की, सुबह दोपहर और शाम इसको जप करना चाहिए। इसमें परहेज बताए हैं और इसके अंदर कुछ ऐसे, तो इस तरह से डॉक्टर को पढ़ाया जाता है, तो डॉक्टर फिर उस लैंग्वेज को समझ। ऐसे ही जो जिस भी मेटेरियल एजुकेशन का, इंजीनियर हो तो उसको इंजीनियरिंग के थॉट से, मेडिकल हो तो मेडिकल के थॉट से, लीगल हो तो उस लॉयर से बोलो कि भाई जैसे आप लोग पीनल कोड नंबर के बिना कोई बात नहीं करते, ऐसे ही हमारे शास्त्रों में हम बिना किसी प्रूफ या प्रमाण के हम नहीं बात करते। कोई भी केस हो, आदमी बोलता है प्रूफ क्या है, तुमने उसका खून करते देखा, वो बात तो ठीक है, प्रूफ क्या है? तो प्रूफ के बिना हम बात नहीं करते। तो आप जो बात कर रहे हैं कि भगवान ये है, होता नहीं है, मैं कहता हूँ होता है, आप कहते हो नहीं होता। मैं होने के प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप ना होने के प्रमाण प्रस्तुत करो। कर पाएगा? नहीं है, तो बस हो गया फ्लॉप शो उसका। तो फिर वो कहेगा फिर तुम लीगल कोर्ट में, यानी कि एक व्यक्ति केस कर रहा है पीनल कोड लगा के और एक बिना पीनल कोड के कर रहा है, तो दोनों में कौन जीतेगा? बोले ऑब्वियसली वो जीतेगा जो कि प्रूफ दे रहा है। तो हम प्रूफ दे रहे हैं, आप प्रूफ दो। एक दिन व्यक्ति बोला कृष्ण ही भगवान है, मैं कैसे मानूं? मैंने कहा ये लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बोला कि अच्छा। मैंने कहा कृष्ण भगवान नहीं है, ये तुम दिखाओ कहाँ लिखा है। तो चुप हो गया। जब तुम्हारे पास प्रमाण नहीं, खामा कहाँ बोल रहे हो? फिर खामा का तो पागलपन कहलाता है। साइकेट्रिस्ट को आप जाओ, दिखाओ आप पागल हो, आप जो कि कुछ भी बोल रहे हो, क्योंकि आपका प्रमाण के बिना आप बोल रहे हो। तो ऐसे लोगों को ऐसे पता ना चाहिए। फिर ये बोल सकते हैं कि आप कोई भी एजुकेशन लेते हो, स्कूल में, कॉलेज में, सबसे पहले क्या करते हो? टेक्स्ट बुक्स खरीदते हो, फिर आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, तब वो एजुकेशन आपको मिलती है। तो ऐसे ही क्या स्पिरिचुअल एजुकेशन बिना टेक्स्ट बुक्स के आपको प्राप्त हो जाएगी? सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स विच मेक इंटेलिजेंट पर्सन टू अंडरस्टैंड। अब कोई तार्किक है तो तार्किक का तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो कि लॉजिशियन है। जैसे एक बार एक किसान था, वो पेड़ के नीचे बैठा था और उसका एक बैल जो था वो कोल्हू का होता है ना, कोल्हू का बैल, वो गोल गोल घूम रहा था। उसके गले में एक बड़ी घंटी थी, वो घंटी हिला रहा था टन टन टन, और पेड़ पे नीचे आराम से किसान बैठा हवा खा रहा था और प्रसाद खा रहा था। तो एक तार्किक व्यक्ति आया जो लॉजिशियन था, जो हर चीज़ के अंदर क्वेश्चन पूछता था, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे।
तो उसने कहा किसान से क्या कर रहे हो? एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन को बता दूंगा, जानवर के गले में इतनी बड़ी घंटी टांग रखी है, आराम से बैठे हो क्यों? कहा कि ये जो गोल गोल घूम रहा है तो तेल निकल रहा है, अगर ये घूमना बंद कर देगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो घंटी की आवाज़ यानी बंद हो जाएगी, तो मैं आऊँगा, इसको मारूंगा, ये फिर चलने लगेगा। बोला रहोगे तुम किसान के किसान ही हैं, बुद्धि नहीं है। अगर बैल एक ही जगह खड़ा होकर और गर्दन हिलाता रहा तब तो तेल नहीं निकलेगा और तुम्हें लगेगा कि बैल घूम रहा है, मेहनत भी नहीं होगी। तो किसान बोला कि देखिए साहब, वो बैल है, तार्किक नहीं है। ऐसी बुद्धि तो तर्क वालों के पास होती है, बैल कहाँ। तो सादा जीवन जिसका है वो भगवान को समझ सकता है, बिना सरल जीवन के भगवान को समझना मुश्किल है। तो कोई ज़्यादा बहस करे तो उसको बोलना चाहिए हरे कृष्णा, अभी आपका समय नहीं आया, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। तो उसका आया नहीं है, व्हाट कैन वी डू। ऐसे बहुत सारे हैं। जी प्रभु जी, पहले सुविग्रह रूप प्रभु जी का आपका हो गया। हाँ जनरल परसेप्शन ये है कि इस्कॉन में ज्यादातर लोग हाईली एजुकेटेड, हाईली लिटरेट और पोजीशन वाले ज्यादा लोग हैं। और जो एक परसेप्शन ये था कि भाई पहले अमेरिकन का धर्म होता था, अब ये परसेप्शन हो गया कि इट इज मोर ऑफ पढ़े लिखों का समाज है, समाज है। तो सच बात है। मैं तो सबको यही बोलता हूँ, जब भी कभी गीता डिस्ट्रीब्यूशन अभी शुरू होगा, अगले महीने गीता वितरित की जाएगी, मैराथन होगा, भगवत गीता कौन कितनी गीता देगा। तो हम तो किसी को मिलते हैं तो पहले तो मैं रोड पर जाकर गीता डिस्ट्रीब्यूट करता था, तो मैं जिसको भी मिलता था उसको ये बोलता था हरे कृष्णा, यू वांट टू टेक भगवत गीता? तो व्यक्ति बोलता था नो। मैं कहता ओके नो प्रॉब्लम, दिस इज़ ओनली फॉर इंटेलिजेंट पीपल। तो व्यक्ति रुकता था, कह रहा मतलब? मैंने कहा कि केवल समझदारों की समझ के लिए ही भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धिशाली वर्ग है उन्हीं को ये समझ में। कहता रियली, देन गिव मी वन। तो इस तरह से भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन किया हम लोगों ने। तो एक्चुअली सच बात यही है कि जिस व्यक्ति का धर्म उदर पोषण के धर्म से ऊपर चला गया है ना, जो रोटी कमाने से ऊपर सोच पा रहा है, जिसके पास फ्री टाइम है, रोटरी में वेस्ट कर रहा है, लायंस क्लब में वेस्ट कर रहा है, या वो किसी क्लब पार्टी में वेस्ट कर रहा है, वो समय का उपयोग वो भगवान के इस्कॉन मंदिर जाके कर सकता है। तो इंटेलिजेंट या किसी का थोड़ा पैसा हो वही व्यक्ति इस तरह से बढ़ पाता है। अब बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो कि सुबह से मेहनत कर रहा है और शाम को रोटी खाकर और दारू पीकर उसे सोना है, उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। करते ऐसे भी हैं लेकिन उनकी परसेंटेज कम होती है, ज़्यादा परसेंटेज उन्हीं की होती है जो लोग मीडियोकर होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट ईदर वेरी ऑपुलेंट neither they are very poor, and that is why middle class जो है that is educated people in our India, और इसी वजह से ज़्यादा लोग इस्कॉन को जुड़ते हैं। ठीक है, हाँ जी प्रभु विग्रह प्रभु जी। जी 38 श्लोक इसमें है, जो विजय के आकांक्षी हैं मैं उनमें नीति हूँ। नीति हूँ। तो जैसे दुर्योधन था वो विजय का आकांक्षी था, तो उसने अनीति करके और विजय पाना चाहा, और उधर फिर भगवान ने भी अनीति से, अभी आपने बताया, तो अर्जुन को विजय दिलवाई। तो अगर हम अपने आम लाइफ में देखें ज़िंदगी में, तो कोई अगर, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, तो कोई अगर मेरा कंपटीटर है और वो अनीति से आगे बढ़ना चाहे, तो कुछ क्या हमें भी उस अनीति को अपनाना चाहिए? नहीं, हमको अनीति से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हमारा कॉम्पिटिटर नीतिपूर्वक कार्य नहीं कर रहा है, नीति विहीन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को भंग कर रहा है जस्ट टू विन ओवर, और समाज में तो वही है, भेड़ चाल, कंपटीशन, कट थ्रोट, एक दूसरे को काटना, आगे बढ़ना, झूठ बोलना, ये सब है। हमारे उधर घर के पास में 2 स्टोर हैं, केमिस्ट स्टोर, दोनों ही दवाइयाँ बिना लाइसेंस के बेच रहे थे, उनके लाइसेंस एक्सपायर थे। तो क्या हुआ कि इसके दुकान पर 2 आदमी चढ़ गए एक्स्ट्रा। तो इन लोगों का यही कॉम्पिटिशन होता है, जो आ गया है उसको बोलेंगे लड़के से दवाई दो, इनका काम यही है, जो आ रहा है उसको आवाज़ देना, इधर आइए, आइए क्या चाहिए दवाई, ऐसे आवाज़ लगाते। दोनों का कॉम्पिटिशन था। तो मैं कई बार बोलता था कि भाई तुम्हारी किस्मत का पर्चा तुम्हारे पास आ जाएगा, तो ऐसे शोर मत मचाया करो, बड़ा अजीब लगता है। तो अरे नहीं आपको नहीं पता, आप साइड हो जाओ, जाओ ऐसे करके, ये भी बोला था।
अब कोई उधर चला जाए तो ये रोता था, पता नहीं कहाँ चला गया, इसको दवाई लेने भी नहीं आती है ऐसे। और इसका इधर चला जाता, वो बोलता था। तो मैं दोनों के पास जाता था, तो मुझे दोनों की मनोवृत्ति पता थी, एटीट्यूड क्या है। तो एक दिन इसने कुछ ज़्यादा अनीति कर दी, यानी कि सुबह से एक भी पर्चा इधर नहीं आने दिया, बड़ा मेहनत करके सारे पर्चे इधर। तो इसने क्या किया, फ़ोन कर दिया ड्रग लाइसेंस इंस्पेक्टर को कि बिना लाइसेंस के दवाइयाँ बेच रहा है, ऊपर से ऐसे कर रहा है, ये भूल गया तेरा भी तो एक्सपायर है। उसकी दुकान बंद हो गई। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा तो ठीक है, कह रहा हाँ हमारा सब ठीक है, दिखाओ। इसकी भी बंद हो गई। तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ा मार लिया, दोनों की दुकान बंद हो गई और 6 महीने बंद रही, इतना बिजनेस लॉस हुआ। तो कभी कभी अनीति मालूम नहीं पड़ता है कि वो पता चलता हमें हमारे ऊपर ही आकर के पड़ जाएगी, इसलिए अनीति का रास्ता ठीक नहीं। कृष्ण ने जो कार्य किए वो इसलिए किए कि एक तो अर्जुन क्षत्रिय थे और दूसरा कि वहाँ पर अनीति की हद हो गई थी। तो भगवान कह रहे जो अतिताई होते हैं उसे क्षत्रिय व्यक्ति को मारने पर कोई अपराध नहीं लगता, क्योंकि क्षत्रिय थे। जैसे पुलिस, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये क्षत्रिय वर्ग के जो लोग हैं हमारे समाज के, अगर कोई दुश्मन बिना इन्फॉर्मेशन के घुस रहा है तो उसको गोली मार देना इसका कर्तव्य बनता है। अगर वो इसके पैर पर गोली मार रहा है तो ये भी मार सकता है, वो उसके पीछे से मार दे, पीछे से मार, अगर वो अनीति कर रहा है तो ये युद्ध के दौरान की स्थिति है। लेकिन जनरली वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज और शूद्र जो है, 3 वर्ण जो है, उनको अनीति करने के लिए भगवान ने नहीं बोला है ना। और उसको भी तभी बोला क्षत्रिय को जब सामने वाला अनीति की पहल करे। तो इसलिए जब गदा युद्ध हुआ तो भगवान ने भीम को बोला दुर्योधन की जंघा पे मारो, तब क्या, और भीम ने बोला ये तो अनीति है, बिलो द बेल्ट हिट नहीं करना चाहिए। तो भगवान बोले उसने क्या नीति करी है कोई पालन। तब जाकर के हद हो गई थी, तब भगवान ने कहा भीम तुम इससे ऐसे करो वरना होने वाला नहीं है, इसका मेरुदंड तोड़ो, इसकी बैकबोन तोड़ो, तो पीछे से वार करो, ये करो वो करो, अश्वत्थामा हता हते, ऐसे करके भगवान ने युद्ध करवाया। बिकॉज अनीति उन्होंने हद कर दी थी और भगवान चाहते थे कि सेटलमेंट हो जाए, पहले शांति दूत बन के गए, पर दुर्योधन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह से अगर कोई बहुत अनीति कर रहा हो उसको सबसे पहले, वैष्णव धर्म है कॉम्प्रोमाइजिंग, उसको जैसे भी करके चीज़ें सेटल करनी चाहिए। ना हो तो लीगल एक्शन कर सकते हैं, पर अपने हाथ में अनीति करना शुरू कर देना वो ठीक नहीं, वैष्णव धर्म नहीं है, अनीति नहीं करना। क्योंकि जो भी आप करेंगे अनीति या नीति, फल तो आप ही को मिलने वाला। जो तो को काटे बोए बाए बोए तू फूल, तेरे फूल के फूल हैं बाको है त्रिशूल। तो इसलिए अनीति वाले को अनीति के फल मिलेंगे और नीति वाले को नीति के। कहते हैं सत्यम परम विजयते, सत्य जीतता है, समय लगता है, टाइम लगेगा। हो सकता है आपको लगेगा क्या फ़ायदा सत्य बोल करके, सबसे ज़्यादा मुझे निचोड़ा जा रहा है समाज में, लेकिन नहीं, आपका सत्य एक दिन आपको फल देगा, है ना, देता है फल। प्रभु जी, इसी पे आप जो कह रहे हैं, जो परशुराम थे वो भी भगवान विष्णु की ही हाँ अवतार है। उन्होंने ही भीष्म को, द्रोणाचार्य, कर्ण को ट्रेनिंग दी और फिर एक तरफ वो ट्रेनिंग भी दे रहे और दूसरी तरफ उनको मार भी रहे। नहीं, भगवान परशुराम जी तो नहीं मार रहे हैं, कृष्ण मार रहे हैं। हाँ कृष्ण मार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलत का साथ दिया है। कहते हैं गलती करने वाला तो गलत होता ही है, गलती का साथ देने वाला भी गलत है। और हाँ ये तो भगवान का ही है, हाँ खुद ही करते हैं, यही तो बात है। अब देखो सबसे बड़ा उदाहरण आता है महाभारत में, भगवान ने युधिष्ठिर को बोला इतना बोलो अश्वत्थामा हता हते, क्या अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर बोले अगर ये पता चल जाएगा तो द्रोणाचार्य तो रथ से नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि वो तो युद्ध में बेटे की सुन के आगे लड़ेंगे नहीं। बोले हाँ तुम्हें इतना ही बोलना है, तुम ये तो नहीं कह रहे कि बेटा मारा गया कि हाथी मारा गया, तुमने स्पेसिफाई तो नहीं किया। कह रहे जनरल स्टेटमेंट भी तो दुख देगी, क्योंकि वो अटैच तो अपने बेटे से हैं। कह रहे हाथी का नाम भी तो अश्वत्थामा है, हाथी को भीम ने मृदंग गदा माली, गदा मारते हाथी मर गया। बोले बोलो अश्वत्थामा हता हते, मर गया। कह रहे लेकिन मुझे ये तो बताना पड़ेगा स्पेसिफाई, वरना वो युद्ध छोड़ देंगे। कह रहे तुमको मैंने कितना कहा उतना करो। युधिष्ठिर माने ने, अब जैसे ही इन्होंने बोला अश्वत्थामा हता हते, भगवान ने शंख बजाया, इधर से युधिष्ठिर बोले नरोवा कुंज रोवा, नर नहीं था हाथी था। तो भगवान ने टेढ़ी दृष्टि से देखा का माना नहीं ना। थोड़ी देर में क्या हुआ, इसका जो रथ हवा में था ढम पृथ्वी पे आ गया। जब पृथ्वी पे आया तो युधिष्ठिर को झटका लगा, जैसे स्पीड ब्रेकर आ गया हो। युधिष्ठिर ने कहा मैं भूमि पर कैसे आया, मेरा तो दिव्य रथ था जो भूमि से 1 फुट ऊपर चलता था, 12 इंच ऊपर चलता था, ये कैसे ऐसा हो गया। तो भगवान बोले कि तुमने झूठ क्यों बोला। बोले मैं धर्मराज हूँ,
मैं झूठ बोल सकता हूँ कभी? मैंने कहाँ झूठ बोला? बोले जो वाक्य कृष्ण ने कह दिया वही परम सत्य, उसके आगे जोड़ना भी झूठ के बराबर। तो इसलिए धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म तो भगवान ही बनाते हैं। अब वो जैसे भी करें, उनका मेन मकसद है अपने भक्त की रक्षा करना। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। भक्त के कारण करते हैं वो जो भी अनीति करते हैं। कह रहे मेरे भक्त को अपराध परेशानी नहीं होनी चाहिए, मेरे को कोई बात नहीं। लोग बोलेंगे कृष्ण ऐसे कृष्ण ऐसे, चलेगा, बट कृष्ण के भक्त को कुछ हो जाए, दैट आई कैन नॉट टॉलरेट। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, बहुत सारे हाथ खड़े हो गए, किसका लें पहले? हाँ जी माता जी, हाँ बोलिए माता जी, आइए इधर आइए। इधर आइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, श्री कृष्ण जी ने बहन सुभद्रा को मंडप से भगाया था। किसको? सुभद्रा रानी जी। सुभद्रा जी। तो इसका क्या कारण था? एक्चुअली मैं ना एक बार किसी साथ बैठ के भगवान के बारे में किसको कुछ बता रही थी, तो उन्होंने मेरे को भी बोला कि मैं सारे भगवानों को मानता हूँ पर मैं भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानूंगा, क्योंकि ऐसा कौन सा भाई ऐसा होता है जो अपनी बहन को ही अपने शादी के मंडप से भगा ले जाएगा। तो ये ऐसा कैसा सनातन धर्म है हमारा? इसीलिए तो बोला, क्वेश्चन ये है कि सुभद्रा महारानी जो हैं उनको भगवान श्री कृष्ण जो हैं भगा दिए अर्जुन के साथ में। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ तो कृष्ण ने उनको, होने वाला था किसके साथ? हाँ जी, शिशुपाल के साथ में। शिशुपाल के साथ। दुर्योधन तो सपोर्टर था इस बात का, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, सुभद्रा का विवाह तो अर्जुन के साथ होना चाहिए, तो उन्होंने भगा दिया। तो भगाया तो लोग ये बोलते हैं कि भाई भगाया क्यों? भगवान ने, ऐसा कौन भाई है जो अपनी बहन को भगा देता है? अरे जो कुछ भी हो, कृष्ण तो, बलराम जी ये चाहते थे कि उसका विवाह दुर्योधन के साथ में, हाँ दुर्योधन, शिशुपाल ने दुर्योधन के साथ हो। शिशुपाल के साथ तो रुक्मणी जी का विवाह होना था, तो दुर्योधन के साथ विवाह होना था सुभद्रा जी का। बलराम जी क्योंकि उनका शिष्य था, दुर्योधन चाहते थे ये एक्सपर्ट है, गदाधारी है, इसको जीतना चाहिए। तो भगवान ने पहले तो बलराम जी को ही भगा दिया वहाँ से और बोले कि आप जाइए तीर्थ यात्रा पे, और फिर इधर से पीछे से सुभद्रा जी को भगा दिया, अर्जुन को बोले लेके भागो, है ना, अपनी बहन को भगवा दिया। तो ये कैसे भगवान है? एक्चुअली जब कोई व्यक्ति ये समझेगा सुभद्रा कौन है, सुभद्रा भगवान की योग माया शक्ति है ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा योग माया शक्ति हैं। और अर्जुन कौन है? भगवान के ही पार्षद हैं जीव तत्व में, है ना। तो भगवान क्या करता है, अपने जीव को योग माया शक्ति के आवरण से भक्ति प्रदान करते हैं, योग माया में लाते हैं, इसका मतलब भक्ति प्रदान करते हैं, और महामाया में ले जाते हैं, यानी कि उसको दुर्गति प्रदान करते, भक्ति से दूर ले जाते हैं। तो भगवान ने अपने भक्त को क्या प्रदान करी? योग माया प्रदान करी। तो इसमें गलत क्या है? जब तक ये तत्व विहीन समाज है वो अभी भौतिक धरातल पर रहेंगे। जैसे हमको देखना हो किसी भी चीज़ को तो हम उसको अपने मापदंड से देखते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं दादुर दृष्टि, यानी मेढक की दृष्टि कैसी है? एक मेढक था, हवा में उड़ा और उड़कर कुएं में गिर गया। जब कुएं में गिर गया तो कुएं के दूसरे मेढकों ने पूछा भाई कहाँ से आए हो? बोला मैं अटलांटिक महासागर से आया हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा महासागर, वहाँ कितना जल होता है? तो इस मेढक ने कहा बहुत अथाह जल होता है समुद्र में। तो कहता है ये जो कुएं का मेढक था, क्या कुएं से दुगना? कह रहा नहीं दुगना नहीं, 10 गुना। कह रहा नहीं 10 गुना भी नहीं, 100 गुना। अब कितना भी लगाएगा क्या कुएं से कभी समुद्र की कोई बराबरी है? तो आपके भाई बहन के रिश्ते में और भगवान के उस परमात्मा की योग माया शक्ति के रिश्ते में आप कभी उस कंसेप्ट को समझ नहीं सकते जब तक आप कृष्ण शरणागत नहीं है। इसीलिए अर्जुन ने जब ये कहा शिष्यस्त हम शादि माम त्वम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूँ आपका शिष्य बन के, कृपया मुझे आप गुह्यतम ज्ञान दीजिए, तब भगवान ने उसको ज्ञान दिया। ये ज्ञान तब तक आता नहीं है जब तक आप उनको अपने लेवल पे समझेंगे। कृष्ण तो इतनी लड़कियों के साथ रास कर रहे थे, मैंने 2-4 के साथ कर लिया तो कौन सी गलती कर दी? जब तक आप ये सब बातें करोगे तब तक आप कृष्ण तत्व को नहीं समझोगे। तो वो फिर वही रहेगा कि मज़ारों पे कपड़ा चढ़ाता रहेगा,
है ना, पड़े भगवानों की पूजा करेगा और खड़े भगवानों का अनादर करेगा, है ना, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसका समय नहीं आया है। जो मज़ारों पे नहीं चलते हैं। तो एक मुसलमान का एक वीडियो था, मुस्लिम पादरी था, मुस्लिम व्यक्ति था, मुस्लिम मौलवी, वो कहता है कि हम लोग बड़े धूर्त हैं, हम पड़े भगवान की पूजा करते हैं और जो हिंदू हैं वो खड़े भगवान की पूजा करते हैं। हम पड़े की करते हैं तो हम बड़े विरले हो गए और ये खड़े की करते हैं तो ये काफिर हो गए। हम उनका चरणामृत कहते हैं काफिर है भगवान, और हमारी मज़ारों पर से पानी निकाल कर पीते हैं तो इसको बड़ा बोलते पाक है, मज़ार का पानी मिला है, शुद्ध हो गया। बोले वो ऊपर से वो मूर्ति की करते हैं तो हम बोलते ये तो काफिर है। तो हम पड़े की करते हैं, वो खड़े की करते हैं, ना वो सही कर रहे हैं ना हम सही कर रहे हैं। तो बोले वो सही कर रहा है जो भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा भगवान की शरण है। उसने बोला, मौलवी ने बोला। खाली हनुमान जी का रंग लगा देने से, शनि हटा लेने से इसको अध्यात्म नहीं कहते हैं कि शनि बहुत भारी है, लाल चोला चढ़ा दो तो हनुमान जी का शनि हट जाएंगे, ये अध्यात्म कहते हैं इसको? ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का तो प्रारंभ ही आत्मज्ञान से होता है, मैं कौन हूँ, ये पहला प्रश्न है, फिर आगे जाके अध्यात्म प्रारंभ होता है। तो वो जो लोग लाल रंग का चोला चढ़ा करके और इस तरह से घूमे फिरे हैं इतने जगह, उनको कहाँ कृष्ण समझ में आ जाएंगे चलता? तो उनकी गलती नहीं है। अधिक पाप हो जाने पर व्यक्ति को कृष्ण समझ आते नहीं है। जैसे हम किसी को समझाएं इसी लैंग्वेज में, तो वो कैसे समझाएं? उसको समझाना ही नहीं है आपको, उसको बोलना है संडे क्लास में चलो आप, हम समझा देंगे उसको। क्योंकि आप समझाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको आपके ज्ञान से आपका अनुभव लगेंगे कि अरे कल तक तो ये कर रही थी, आज ये मुझे समझाने आ गई। आपके प्रीवियस लाइफ से कंपेयर करेंगे, इसलिए वो समझेंगे नहीं। जिनको ये शरणागति होगी कि नहीं ये तो प्रभु जी हैं, ये तो साधु हैं, मेरा जीवन क्या था किसी को मालूम नहीं, तो वो समझ जाएगा। हाँ ये सब बोलते हैं। तो इसलिए डिवोटीज़ को क्या कोशिश करनी, प्रीचिंग का मेथड है कि जिन्हें हम जानते हैं उनको कभी प्रचार मत करो, उनको बस पकड़ के बोलो आज आपको मंदिर ले चलते हैं, वहाँ पर दर्शन करा के लाएंगे। तो लोग घूमने फिरने गोविंदा में खाने के भाव से आ जाते हैं। तो ले आओ उनको पकड़ के, समोसा खिलाओ, फिर मेरे पास बिठा दो लाके। हरे कृष्ण। हाँ जैसे आपने एक बार विग्रह की संपूर्ण जानकारी के बारे में, हाँ जी। मुझे मेरे पास विग्रह तो कोई नहीं, फोटो है। बढ़िया, तो फोटो के साथ करिए। अगर विग्रह नहीं है तो लैमिनेशंस, हाँ चित्रपट भी भगवान ही होते हैं। ये भगवान का एक स्वरूप है। भगवान बोल रहे हैं शैली दारुमयी लेप्या लेखसी च सेकती। लेख्या मतलब होता है चित्रपट। भगवान की फ़ोटो खींचकर उसकी लैमिनेशन बनाकर उसको भोग लगाएंगे तो कृष्ण चित्रपट से भी खाते हैं। तो इसमें कोई वो भेद नहीं है। हरे कृष्ण। मैंने क्वेश्चन किया था ये हाँ भेज देना मेरे को, मैं पढ़ लूँगा। तो ये भागवत में राधा नाम आए हैं कहीं? ये क्या है राधा नाम? कहाँ है? नहीं, ये राधावंत में राधा नहीं है, राधा रानी कहाँ है? नीचे वाली लाइन में। नहीं कहाँ है राधा? आधावंत है ना वो तो। आधावंतो भट्टान मृदे, राधा कहाँ है? ऐसे थोड़ी है जी। हरे कृष्ण जी। माता जी आप इधर आना पड़ेगा, सबको फटाफट आ जाओ जिनको प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत नाम। तो भगवत गीता के इसी अध्याय से क्वेश्चन है 10.27, 10वां अध्याय 27 नंबर श्लोक से, नराणाम चा नराधिपम, कि मैं राजा भगवान का प्रतिनिधि है। तो जो राजा है, जैसे आपने पहले बताया था कि जो भी वो कार्य करता है, अगर गलत कार्य करता है तो उसका 1/6 भाग उसकी प्रजा को जाता है, और अगर प्रजा कुछ गलत करती है तो उसका 1/6 पाप राजा को भुगतना पड़ेगा। तो जितनी भी प्रजा है उतना राजा को जाएगा। तो क्या हमें ये जो हमारे राजा हैं, क्या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, क्या हमें उनको वाइजली उन्हें इलेक्ट करना चाहिए, या इसमें हमारे को किस वे से करना चाहिए? अगर हमें लगे कि क्योंकि ये तो भगवान के प्रतिनिधि हैं, हम कई बारी उनके लिए गलत भी मुँह से बोलते हैं, कई बारी गलत थॉट भी रखते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम उस समय ये नहीं सोचते नराणाम चा नराधिपम, उस समय हम केवल प्रतिद्वंद्वी मानते हैं। तो इसका क्या आंसर है?
देखो, इसको समझने के लिए भगवत गीता के चैप्टर 17 में चलते हैं, है ना। निकालो 17 चैप्टर। तो इसमें इसके 5वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरण, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं निश्चित रूप से आसुरी हैं। तो हम देखते हैं कई लोग राजनेता जो है ना अनशन करते हैं, बहुत बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, तपस्याएं करते हैं, तो ये आसुरी हैं। तो वो राजा अगर आसुरी हो, अगर गुरु भी आसुरी हो, शुक्राचार्य जैसा, तो उसको त्याग देना चाहिए। तो राजा अगर आसुरी हो तो उसको त्याग देना चाहिए, तो तब वो राजा नराधिपम नहीं रहेगा। वो तभी है जब वो रामचंद्र जी का अनुसरण करता हो। अगर गुरु कृष्ण भक्ति से रोकता हो कि नहीं नहीं तुम कहाँ चक्कर में पड़ गए, इस्कॉन, हम तुम्हारे जाति गुरु हैं, बचपन से तुमको तुम्हारा नामकरण हमने किया था, तुम कहाँ चक्कर में, छोड़ो, तो उसको छोड़ दो, बोले हम तुमको ही छोड़ देते हैं, तुम हमें कृष्ण भक्ति से रोका। शुक्राचार्य ने बलि को वामन देव की शरण में जाने से रोका, तो उन्होंने उनको परमानेंट त्याग दिया, बोले मैं आपको ही को त्याग देता हूँ। तो इसी तरह से जो राजा नराधिपम वही है जो रामचंद्र जी या कृष्ण भगवान का अनुसरण करता हो। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे, महात्मा गांधी को एक लेटर लिखा था कि आप 10 मिनट के लिए पार्लियामेंट में कीर्तन करवाइए, लेकिन उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया। बोले अगर आप 10 मिनट के लिए हरिनाम कीर्तन नहीं कर सकते हैं, आप तो गीता हाथ में लेके चलते हैं। महात्मा गांधी को गीता का बोलते पाठन करते थे, गीता लेके चलते थे, लेकिन तुम पाठन कर रहे हो गीता का और तुम जो है स्थापित नहीं कर रहे हो इस बात को कि नाम कीर्तन होना चाहिए। जब भगवान गीता में लिख रहे हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, फिर तुम जप को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हो? बड़ी गद्दी है तुम्हारे पास। तो अगर तुम अनशन कर रहे हो, महात्मा गांधी बैठ गए कि मैं 10 दिन नहीं खाऊंगा, इसको नियम करना है, 15 दिन तक भूखे रहे, बापू ने इतनी मेहनत करी। तो यहाँ लिखा है शास्त्र का वर्णित है राजनीति या सामाजिक उद्देश्य के लिए किया जाता है तो वह केवल असुर है। तो देखना पड़ेगा हम जिस भी मंत्री या जिस भी नेता की बात कर रहे हैं उसमें आसुरी कितना है और दैवी गुण कितने हैं, तब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। और बेटर है पॉलिटिकल एजेंडा से डिवोटीज को दूर ही रहना चाहिए। या तो आप पहले से ही पॉलिटिशियन हो कि भाई पॉलिटिशियन थे, आप डिवोटी बन गए, तो अब आप इस डिवोशनल लाइफ से पॉलिटिक्स को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। बट बीइंग अ डिवोटी वन शुड नॉट केयर अबाउट हु इज़ देयर, बिकॉज जो भी होगा वो आसुरी समाज का नेता होगा और वो आसुरी वृत्तियों को ही बढ़ाएगा। तो हमें अपना भजन बढ़ाना चाहिए और भजन के भक्तों के समाज में रहना चाहिए इंस्टेड ऑफ बीइंग विद दोस्त। और प्रभु जी एक क्वेश्चन मेरा और है, 10वां अध्याय 33 नंबर श्लोक से ही वादा प्रवदा तमहम, उसमें बताया गया है कि भगवान कहते हैं तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तो जो ये तर्क है, जैसे उसमें बताया गया वितंड के बारे में कि प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र ही वितंड कहलाता है। तो ये प्रतिद्वंदी क्या, अगर हमारे जैसे हम किसी को करेक्ट करते हैं, चाहे वो डिवोशनल पाथ पे हो, हम उसको करेक्ट करते हैं, वो डिवोटी हो हु इज़ चैंटिंग, हम उसको करेक्ट करते हैं, पर हम उसको हराना नहीं चाहते, हम उसको करेक्ट करना चाह रहे हैं, पर वो नहीं करेक्ट होता है, तो उस केस में फिर हम उसको अगर प्रेशराइज करते हैं तो क्या वो वितंड है, या हमें उसको कितने लेवल तक समझाना चाहिए? जितना उसका लेवल है उतना ही समझाएं, या उसको थोड़ा और समझाना चाहिए कि मैं उसको हराने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ पर मैं चाह रहा हूँ कि वो सही रास्ते पे चले, तो उसको कैसे समझें कि ये उसको हम करेक्ट कर रहे हैं वितंड? तो आपका अच्छा प्रश्न है कि हम भगवत गीता का ज्ञान जिसको दे रहे हैं और हम उसको समझा रहे हैं, वो समझने को तैयार नहीं, और हम कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं, जितना सीखा है क्लास में सारा उसको पिलाना चाह रहे हैं और वो सहन नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा। तो भगवत गीता के 18 चैप्टर में जाना पड़ेगा, उसके वर्ड्स नंबर 68 में। इसमें भगवान कह रहे हैं 68 में कि इदम ते नात्पासक्यम न अभक्तया कदाचन। क्या है? इदम ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अश्वसेवा वाच्यम च न
च माम यह अभिसूयति। यह गुह्यतम ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ हैं, ना भक्ति में रत हैं, ना ही उन्हें जो मुझसे द्वेष करते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण से द्वेष कर रहा है उसको आप कृष्ण का गुह्यतम ज्ञान देंगे तो फिर क्या होगा, महाभारत, तो वितंड हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर नहीं ज़्यादा करना है। किसको बताना है, इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यदि वह भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। यदि वह भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने गीता में कहा है वह परम है और कोई ना तो उनसे बढ़कर है ना उनके समान है। ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष करते हैं। ऐसे लोगों को गीता नहीं सुनाना चाहिए, प्रभुपाद जी का उद्देश्य है। तो इसलिए वितरण करना ही नहीं हमको। सबसे पहले जाकर बोलो हरे कृष्णा, फिर आपने कुछ लेक्चर दिया, फिर उसमें अगर श्रद्धा होगी तो उठकर आएगा, जैसे आप उठकर आए प्रश्न किया, तो फिर उसको गुह्यतम ज्ञान बताना है। ज़बरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ में। आप उसे हरे कृष्णा सिखा सकते हैं, आप उसे बोल सकते हैं गीता पढ़िए, लेकिन वो तर्क वितर्क पे उतर आता है। आप 2-3 मिनट कोशिश करेंगे, जब आपको लगा कि अब तो ये महाभारत में परिवर्तन हो रहा है, तो वहीं पर हरे कृष्णा स्टॉप लगा के और बोलिए ये हमारे काम का नहीं है, ये ही इज़ नॉट रेडी टू लिसन। सो हमें पता चल जाता है हु इज़ रेडी टू लिसन, जो इंक्लाइंड है, वन हु इज़ क्यूरियस टू नो अबाउट कृष्णा, वन हु इज़, उसके पास लैक ऑफ नॉलेज है, गाइडेंस नहीं है, उसको बताने वाला कोई नहीं है, वो आपका सही व्यक्ति है। लेकिन जो सुनना ही नहीं चाह रहा, वो खुश है अपने जगराते में, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, ना मोरी करे तो नहीं बांटूंगी, ऐसे वाला व्यक्ति है। उसको आप क्या कृष्ण ज़बरदस्ती सिखाओगे, वो नहीं सीखा। इसलिए पहले जैसे हमारे रिलेटिव्स हैं, मैं कोशिश करता था तुम भजन करो, चैंटिंग करो, आप ये समझो, आप ये क्या बाबाओं के चक्रों में, मैं समझाता था, तो वो वितंड में बदल गया। अब वो लोग समझने को जब तैयार नहीं थे, अब वो मुझसे पूछते भी, मैं कहता हूँ हरे कृष्णा मेरा वीडियो आप सुन लीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है अभी, हरे कृष्णा। क्यों मैं अपनी अपराध क्यों करूँ, नाम अपराध क्यों करूँ। भगवान के गुह्यतम अंश उन्हीं को बताओ जो सुनना चाहते हैं, है ना। तो दैट इज देयर, इट इज रिटन, सो वी हैव टू फॉलो श्रील प्रभुपाद। सो प्रभुपाद जी का ये प्रश्न हो सकता है। फिर आप ऐसी ओपन क्लासेस करते हैं, इनमें तो कई लोग हो सकते हैं जो द्वेष करते हैं और श्रद्धा में ना हो, आकर बैठ जाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मंदिर में हम ओपन क्लास करते हैं या कहीं प्रांगण में करते हैं, वहाँ पर जो आते हैं वो भले ही श्रद्धावान पूर्ण ना हो लेकिन द्वेषी भी नहीं होते, तभी तो आते हैं। वो आकर के आज ये प्रशांति धाम में संडे का दिन अपना टीवी देखकर बच्चों को पिकनिक पे ले आकर घुमा सकते थे। जो भी यहाँ आकर बैठे हैं, एक बात तो निश्चित है कि इनके अंदर श्रद्धा है, तभी तो आकर बैठे हैं। वो अलग बात है किसी की 10% है, किसी की 100%, तो इनको आप बता सकते हो। लेकिन जिसमें श्रद्धा ही नहीं है, नीचे रोड पर जा रहा जबरदस्ती कॉलर पकड़ लिया, बोले तो सुन कृष्ण के बारे में, वो हाँ। जैसे प्रीचिंग करने जाएंगे जितने भी लोग, इधर आ जाओ आप। हमारे डॉक्टर स्वयंभू मोहन प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू जी फॉर सच ए नाइस क्लास। तो जी जैसे भी अभी हम प्रीचिंग भी चाहते हैं कि प्रीचिंग मिशन है, तो वी शुड प्रीच टू एवरीवन एक्चुअली। तो उसके बाद भी जितने भी आजकल एजुकेटेड पीपल हैं, तो बोला गया है चैत्य मत में कि वेद ना मानने लिए अनास्तिक क्या बोलते हैं, नास्तिक वहीला। तो सब भी भगवद गीता को मानते नहीं है। मतलब मैं जितना देख रहा हूँ यंग जनरेशन आ रही है ना, मतलब प्रीचिंग करने जाएंगे, खासतौर पर एजुकेटेड वर्ग को, उनको लगता है कि ये तो माइथोलॉजी है, हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब सबका फेथ ही नहीं है ऑलमोस्ट। मेरे को जितने लोग नहीं टकरा रहे हैं, पहले वाले तो नहीं, जो मंदिर में आते हैं फेथफुल हैं, पर आउटसाइड अगर हम जाएंगे, लाइक जहाँ हमारे सर्कल्स हैं लोगों के, मेरे को लगता है सबने देखा होगा, दे डाउट द स्क्रिप्चर, पहली चीज़ ही गड़बड़ जाती है। तो ये सब नास्तिक हो गए एक तरह से, पहला पॉइंट तो ये हुआ उनको। इसमें जो प्रभु जी बोल रहे हैं ये एकदम प्रैक्टिकल है प्रभु जी। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है व्हेन स्क्रिप्चर्स को ही स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट में यूज किया, सबसे डिफिकल्ट हो जाता है उस समय। तो कि आप शिव पुराण पढ़ लीजिए, शिव पुराण में तो शिव जी भगवान है और सारे हैं, तो स्क्रिप्चर्स को स्क्रिप्चर से ही जी वो सबसे मान तो जाए। ये जितने भी है ना, जितने नए ये जो है ना, इनके पास कोई ज्ञान होता नहीं, गूगल के पढ़ने वाले लोग हैं। तो इन लोगों को बोलो आप शिव पुराण का प्रमाण लेके आओ, जाओ ढूंढो शिव पुराण, पहले ढूंढो मिलती कहाँ है। इनको ये नहीं पता होगा दुकान कहाँ है शिव पुराण मिलती है। फिर शिव पुराण मिल जाए तो लास्ट श्लोक दिखाओ, पूरी पढ़नी पड़ेगी। जब पूरी पढ़ेगी तो पता चलेगा शिव जी ने कितनी स्तुतियाँ गाई हैं शिव पुराण में, जिसमें वो बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण भगवान होते हैं। यू गो एंड यू रीड, लेकिन है नहीं, हम डर जाते हैं क्योंकि हमने पढ़ा नहीं होता। तो यू जस्ट चैलेंज इट कि भागवत पुराण हमने पढ़ा है, शिव स्तुतियाँ हमने पढ़ी हैं, शिव पुराण पढ़ा है, रामचरितमानस पढ़ा है,
आप कॉन्फिडेंटली उनको बोलिए कि आप हमें लाइए, श्लोक दिखाइए जहाँ पर ऐसा लिखा है, लेकिन लड़ना नहीं है, क्योंकि अगर वो डिफाइन आ गया आपसे डिफेंडिंग मूड में, लड़ाई तर्क वितर्क, तो वितंड करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं जैसे आपने कहा कि कोई भी नहीं है, अगर मैं पिछले 15 सालों से अधिक प्रचार करते हो गया, अगर ऐसे होता तो कोई डिवोटी जुड़ता ही नहीं। ये सब श्रद्धावान थे, आपकी सोसाइटी में प्रचार किया, 100 लोगों को सुनाया, आप एक डिवोटी बने ना, तो 99 छूट गए। अब मैं 99 का दुख बनाऊँ लेकिन एक की खुशी ना बनाऊँ। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में, देखो यहाँ पर लिखा है प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में, हाँ क्या है, फिर से हम सुनते हैं उसको ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ आमुख में जाइए, आमुख का आखिरी लाइन लिखती है, अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। तो मेरे तो बहुत सारे, तो इफ़ यू थिंक दी एवरीबडी विल चेंज, एवरीबडी कैन नॉट चेंज। जी अगर पूजी ने बोला शिव पुराण तो हम बोल सकते हैं कि दिखाओ या प्रूव भी कर सकते हैं, पर जो मानते भी नहीं है, और मुझे इनमें कहीं ना कहीं फेथ भी ये रहता है कि भगवान तो है, लाइक ना आजकल लोग हैं कि हाँ एक शक्ति है, तो उनको DYPH में ज्वाइन करो, ठीक है। और प्रभु जी पर क्या है कि ना वो चर्चा करने वाले को क्या करना चाहिए, लाइक ना ये सब लोगों ने क्या होता है सब जगह देखा होता है, लाइक ना दे कंपेयर ओशो एंड एक्सपेरिमेंटेशन वाले लोग नहीं होते, दे हैव सर्चिंग, दे हैव स्पिरिचुअलिटी, तो वो सबको मानेंगे इन सबको, और फिर उसकी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। अब हमें तोड़ना चाहिए उसकी बात को, सॉल्व करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बिकॉज क्योंकि अगर हम डाउट, देखो सबसे बड़ा सिद्धांत है प्रचार का प्रेम। क्या है? इस संसार में हर आदमी प्रेम का भूखा है। सिद्धांत है हम प्रेम चाहते हैं कि हम किसी को करें और कोई हमको प्रेम करे, इसीलिए हम खोज रहे हैं। आज तक समाज में रिश्तेदार खोजे, आदमी शादी करता है कि माँ बाप से प्रेम नहीं मिलता शायद पत्नी से मिल जाए, पत्नी से नहीं मिलता तो सोचता है बच्चों से मिल जाए, बच्चों से नहीं मिलता तो फिर इधर उधर ढूंढता है। तो प्रेम की तलाश पूरा जीवन चलती है। अगर आपने किसी व्यक्ति को कंपैशन की भावना से, प्रेम की भावना से उस व्यक्ति को प्रेम दे दिया ना कायले, तो वो आपका हो गया। फिर आप जो फिलॉसफी बताएंगे सुनेगा आपकी। सो प्रीचिंग का बेस्ट मेथड है टू लव एवरीवन। प्रभुपाद ने कहा मोर डिवोटीज एंड हैप्पी डिवोटीज। खुश कब होंगे? जब आप उनकी बात सुनेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। सो डू नॉट डिस्कस मच अबाउट कि शास्त्र गीता ये वो, आप उनकी बात सुन लो और उनको कोई सजेशन दे दो और उनको बोलो बहुत अच्छे हो आप मंदिर आया करो, उनको प्रसाद खिलाओ, उनसे लविंगली डील करो, स्लोली ग्रेजुअली उनको गीता और भागवत समझाओ। ये तो हो गया जो अर्थार्थी लोग के क्वेश्चन आप सुन सकते हो, पर जो वेल प्लेस्ड है, लाइक कोई डॉक्टर है, मेरा सीनियर भी है, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे ना उस समय उनके ना फिलोसफिकल डाउट्स हैं, तो इनको समझ घंटा है तो मतलब है ऐसे लोग जो लगता है कि तो उनको ले आके आपसे मिलाना ही है बेसिकली। और जब तक नहीं आ रहे तब तक वो पूछे तो क्या करूँ, बता दूँ थोड़ा बहुत जितना पता है, चुप रहूँ। वो कहेगा कि मैं तो अधम हूँ, I don't know anything. I will take you to meet my teacher and then we'll discuss. ठीक है भैया, थैंक यू जी। हरे जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि शास्त्रों को वो करते हैं विरोध। मैंने तो ये देखा कई लोग गीता से भी प्रवचन करते हैं फिर भी कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं। हाँ, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। अगर ऐसा सब लोग गीता से सही प्रवचन देने लग जाएं तो नर्क खाली नहीं हो जाएगा? तो नर्क खाली हो जाएगा। नर्क में भी तो अपने क्लाइंट चाहिए, तो इसलिए फिर सब लोग कैसे भक्त बनेंगे? ठीक है, हाँ माता जी का रह गया। माता जी अब तो कम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, श्रीला प्रभुपाद की मैगज़ीन का नाम था बैक टू गॉड हेड मैगज़ीन, और हम जब सुनते हैं तो हमें आगे जाके थोड़ा बताया जाता है कि भक्ति अनभिलाषिता शून्यम होनी चाहिए और प्रेमा भक्ति होनी चाहिए, उसमें मोक्ष सिद्धि इन सब की कामना भी नहीं होनी चाहिए। तो इसको कैसे समझे प्रभु जी कि प्रभु जी ने श्रीला प्रभुपाद ने उस मैगज़ीन का नाम रखा बैक टू गॉड हेड, और अब हमें प्रेमा भक्ति करनी है भगवान। तो हर एक अलग समाज में भगवान के भक्त आते हैं, अलग अलग काल में भगवान आते हैं टू मैनेज दी पर्टिकुलर ऑडियंस। जब भगवान 2500 साल पहले आए बुद्ध रूप में, तो उनका मेन मकसद था ये जो वध हो रहा है पशुवध, ये वेदों का सहारा लेके हो रहा है, तो वेद को हटाओ, पशुवध को रोको। फिर कुछ समय बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। उनको लगा कि कलयुग में तो नाम का ही सहारा है और ये नाम ही नहीं जप रहे हैं,
तो इनको राम नाम कृष्ण नाम देना है, तो जप देने के लिए आए भगवान। तो अलग अलग समय पर काल परिस्थिति में भगवान और भगवान के दूत आते हैं। तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने जिस समय इसको प्रारंभ किया, प्रीचिंग को, मिशन को, तो उन्होंने बैक टू गॉडेड इसलिए कहा कि हम भगवान के घर से आए हैं और हमें भगवान के घर जाना है, ये जीवन का लक्ष्य है। लेकिन जब व्यक्ति गुह्यतम ज्ञान को पाता है तो ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये बैक टू गॉड हेड उद्देश्य है, लेकिन ये अल्टीमेट रस तत्व नहीं है। तो हमेशा रस क्या है? रस क्या है कि सारी अभिलाषाओं से शून्य होना चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनिश्रे भवतात भक्तिर अहेतु की त्वय। मेरी बिना हेतु की भक्ति हो, जन्म आफ्टर जन्म, कई जन्म हो लेकिन भक्ति हो। और दूसरी तरफ हम बैक टू गॉडहेड जाना चाह रहे हैं, तो बैक टू गॉडहेड जाकर भी क्या करना है? भक्ति को कंटिन्यू करना ही मेन पर्पज़ है। अगर सोचे कोई व्यक्ति कि चलो यहाँ जब कर लेता हूँ हरे कृष्ण, जैसे तैसे करके मुँह टेढ़ा मेढ़ा करके हरे कृष्ण 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 16 माला हो गई, अब क्या होगा? बोले बस अब जब मृत्यु आएगी तब भगवान के धाम में चिंग, भगवान कहेंगे आओ 56 भोग खाओगे। बैक टू गॉड हेड में क्या होगा? बैक टू गॉड हेड में जब आप गॉड हेड यानी कृष्ण के लोग पहुंचेंगे गोलोक, तो वहाँ पर जो फूल चुन रहा है वो फूल चुनते चुनते सतत कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, भगवान सतत कीर्तन कर रहा है हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। ये बन गई माला, और माला कह रही है ए जल्दी कर, कृष्ण के गले में जल्दी ले चल मुझे। हाँ ले जा रहा हूँ। माला भी बात कर रही है, भक्त भी बात कर रहा है, और जाके कृष्ण के गले में डाल दिया। दूसरे पुष्प में कह रहे हैं हाय कितना भाग्यशाली है ये पुष्प जो कृष्ण के गले में चला गया। ये चल रहा है वहाँ पे गॉड हेड में। गाय कह रही हैं हाँ कृष्ण ने आज मुझे स्पर्श किया गौचारण में। हमें कोई बोले तो मैं गोलोक में गाय बनाऊंगा, कहेंगे अच्छा इतनी माला मैंने गाय बनने के लिए करी है? आदमी तो दुखी हो जाएगा। उसे पता चले तुम गोलोक में गाय हो, तुम पक्षी हो। हम सबको तो गोपी बनना है गोलोक जा कर के। ये जब तक उद्देश्य है तब तक हम सही उद्देश्य के प्रति नहीं चल रहे। हमारा उद्देश्य तो है हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, चाहे वो गॉड हेड में मिले, चाहे वो अनभिलषिता में मिले, चाहे वो हमें जन्म के बाद जन्म मिले, या कृष्ण हमको अलग ब्रह्मांड में अपनी लीलाओं में पार्षद बना ले। जो करना है वो तो उनके हाथ में, हमारे पास है प्रेम करना। बस वो चैंटिंग करनी है विद लव एंड रिजल्ट इज इन द हैंड्स ऑफ कृष्णा। बस ये सोचना चाहिए। हरे कृष्णा। ठीक है, माता जी का अंतिम प्रश्न। आइए माता जी। अच्छा बोलिए। प्रभु जी अगर हमें जैसे ट्रैवल करना हो तो भगवत गीता को अपने साथ रखने का सही तरीका क्या है? हाँ तो गीता को सही तरीका ये है रखने का कि इसका एक जैकेट बनाना चाहिए, या तो कोई हार्ड बॉन्ड पेपर से या कपड़े से, ताकि इसके पन्ने फटे ना, गंदे हाथों से स्पर्श ना हो। तो अपने बैग में रख सकते हैं, और कोशिश करें जिस बैग में गीता हो उसको ज़मीन पे ना रखें, उसको किसी ऊपर प्लेटफॉर्म पे या तो टेबल पर या चेयर पर या साइड में टांग सकते हैं। अपने छोटा पर्स है, पर्स में रख सकते हैं, उसे टांग सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अपने हमें यूज़ करें। लेकिन अगर कोई स्थिति ना हो कि हम नहीं टांग सकते, कोई जगह ही नहीं है, तो नीचे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 99% कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी ऐसे स्थान पर रखें जो कि हमारे पैरों के पास ना हो। बस बाकी आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, हवाई जहाज़ में, ट्रेन में, बेडिंग में, बैग में, अटैची में, कहीं भी ले जा सकते हैं उसको। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा